क्या आप जानते हैं कि आज बिहार की लाखों महिलाओं के जीवन में एक नई क्रांति आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीविका दीदियों को एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं जो न सिर्फ उनके सपनों को पंख लाएगा बल्कि पूरे ग्रामीण बिहार को आत्मनिर्भर बना देगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई स्कीम के बारे में जो कि ग्रामीण महिलाओं उद्यमियों को एक सौगात के रूप में दी जा रही है। तो ये जो न्यूज़ आ रही है, बिहार की जीविका दीदियों को पीएम मोदी देंगे तोहफा, करेंगे जीविका बैंक का शुभारंभ, खाते में भेजेंगे 105 करोड़। लेकिन कैसे आएंगे, आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा 2 सितंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य में जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया गया, जिसको जीविका बैंक के नाम से जाना जाता है। संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए की राशि जो है ट्रांसफर कर दी गई है। यह पहल जो है बिहार की जीविका दीदियां यानी कि ग्रामीण महिला उद्यमियां जो गांव में महिलाएं काम करती हैं उनको सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। जीविका निधि का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को कम ब्याज दरों पर आसान ऋण उपलब्ध कराना है। यानी कि पहले जो ऋण लेती थी महिलाएं माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के जरिए, उन पर जो महिलाओं की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और ये कम ब्याज दर पर ये जो है मतलब कि उनको लोन दिया जाएगा। 18 से 24% की ब्याज दरों पर पहले ये लोन लेती थी महिलाएं। अब ये बैंक पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगा। इसके लिए 1200 समुदाय कैडर को टैबलेट भी प्रदान कर दिए हैं ताकि जो डिजिटल एजुकेशन है और बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा किया जा सके। इस पहल से बिहार की लगभग 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। यानी कि ये बिहार के सरकार के साथ ही केंद्र के द्वारा भी उनको ये फंड ट्रांसफर किया जाएगा। इससे ग्रामीण महिलाओं को सस्ते ऋण मिलेंगे जिससे अपने व्यवसायों का विस्तार करेंगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाएंगी। ये जो कदम है ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि गांव की जो इकोनॉमी उसको मजबूत करने के लिए, महिला एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए और इस दिशा में एक महिलाओं की विकास करने के लिए एक अच्छा कदम उठाया। जीविका दीदियों में जो है व्यवसाय, जीविका दीदियों के जो व्यवसाय हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए सब्जी और अनाज उत्पादन करती हैं। जो ये जीविका दीदियाँ हैं ये जैविक खेती करती हैं, सब्जी उत्पादन जिसमें टमाटर, भिंडी, बैंगन और इसके साथ अनाज, धान, गेहूं, मक्का ये सभी खेती करती हैं। और इसके लिए ये इन सभी को स्टार्ट करने के लिए लोन लेती थी माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के माध्यम से। इसके बाद जो है मशरूम की खेती होती थी। कई समूह जो है मशरूम उत्पादन करते थे जो कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा देते हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन की जाती थी। पोल्ट्री और पशुपालन, विशेष रूप से बकरी मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों में ये आम बात है। कुछ समूह तालाब के माध्यम से मत्स्य पालन भी करते हैं। इसके अलावा हस्तशिल्प की जाती है और पारंपरिक कला भी होती है। यानी कि मधुबनी पेंटिंग जो बिहार की प्रसिद्ध कला है, मधुबनी पेंटिंग, उसको दीदियां कैनवस, साड़ी, दुपट्टों और अन्य उत्पादों पर बनाकर बेचती हैं और अपने एक जीविका का साधन उनके लिए होता है। इसके अलावा सिक्की कला और बुनाई, बांस घास से बने उत्पाद जैसे कि टोकरियां, चटाई बनाना और बेचना, कढ़ाई और सिलाई करना जिसमें हस्त निर्मित कपड़े, कुर्तियां और अन्य वस्त्रों पर कढ़ाई करके बाजार में बेचना। तो ये सब काम जीविका दीदियों के द्वारा किया जाता है। अब जो देखिए खाद्य प्रसंस्करण है जिसमें अचार, मुरब्बा, पापड़ बनाई जाती हैं और घरेलू सत्र पर अचार, मुरब्बा, पापड़ और इसके अलावा और भी उत्पाद जो बनाकर बेचती हैं। इसके अलावा बिहार में जो लोकप्रिय वहाँ का सत्तू है, भुना हुआ चना पाउडर है और मसालों का जो उत्पादन है उसकी पैकेजिंग करती हैं। कुछ समूह के द्वारा बिस्किट, नमकीन और अन्य स्नैक्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अलावा खुदरा और छोटे व्यापार जिसमें जो किराने की दुकानें आती हैं, छोटा किराने दुकानें जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं बेची जाती हैं। सामुदायिक रसोई रहती है जिसमें क्या होता है कि गांव का जो क्षेत्र है वहाँ की एक बड़ी जो रसोई होती है उसको चलाकर भोजन की आपूर्ति करना, जैसे कि मिड डे मील योजना चलानी। सौंदर्य प्रसाधन और कपड़े जिसमें साड़ी, ज्वेलरी और अन्य सौंदर्य उत्पादन की छोटी छोटी दुकानें जो मेकअप, कॉस्मेटिक्स सामान वगैरह बेचना। इसके अलावा सेवा आधारित व्यवसाय क्या है, सौंदर्य पार्लर जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में छोटे सौंदर्य पार्लर यानी कि बुटीक वगैरह चलाए जा रहे हैं। कुछ दीदियां डिजिटल साक्षरता के साथ कॉमन सर्विस सेंटर भी चलाती हैं। यानी कि आपने देखा ही होगा गांव में सीएससी जो होते हैं ऑनलाइन जो सर्विस वगैरह दी जाती है, आधार कार्ड, बैंकिंग, पैन कार्ड सभी प्रकार की, तो ये कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा दी जाती गाँव में। अब इनको कुछ दीदियाँ भी यानी कि महिलाएं भी चलाती हैं।
ये जो व्यवसाय है ग्रामीण बिहार में महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा, यानी कि महिलाएं जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। अब देखिए पीएम मोदी ने कहा है कि जो सरकार है बिहार की माताओं बहनों बेटियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्हें विपक्ष पर भी निशाना साधा, यानी कि उन्होंने कहा कि फोकस उनका सीधा महिलाओं पर ही रहा। हालांकि उन्होंने विपक्ष के खिलाफ भी बात की कि उनके द्वारा किया पॉलिसीज या फिर क्या कुछ चलाया जा रहा है। तो इसी तरह ये कदम सिर्फ जीविका प्रोग्राम को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि बिहार के जो गांव का क्षेत्र है उसमें उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों ये जो तोहफा है सिर्फ 105 करोड़ का नहीं बल्कि लाखों महिलाओं का आत्मविश्वास का है। अगर आप भी जीविका से जुड़ी हैं या फिर इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप भी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा बिहार की प्रगति में आपका योगदान अहम है, यानी कि ये जो है यानी कि ये जो एक पहल शुरू की जा रही महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को उनके क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, ये कम मतलब ब्याज दरों पर लोन प्रोवाइड की जाएंगी जीविका बैंक के माध्यम से। फिर उससे महिलाएं जो अपना कोई भी व्यवसाय, घरेलू व्यवसाय, ग्रामीण कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये आपको जानकारी, यानी कि ये जो पहल है, ये जो मोदी सरकार के द्वारा शुरू की जा रही, ये आपको कैसी लगी पॉलिसी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।